हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल रिवॉल्यूशन पॉइंट पे। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में डिटेल में पढ़ा और आज हम लोग इस लेक्चर में किंगडम फंजाई को डिटेल में पढ़ेंगे। और इस लेक्चर को भी हम लोग एनसीईआरटी की लाइन डायग्राम और फ्लो डायग्राम के माध्यम से कवर करेंगे और बहुत ही सुपर तरीके से इस लेक्चर को भी हम कंप्लीट करेंगे। तो हमारा टॉपिक आज का क्या है, वो है किंगडम फंजाई। और कौन सा लेक्चर है? लेक्चर 4। तो देखते हैं फंजाई है क्या। फंजाई बेसिकली क्या है? ये हेटेरोट्रॉफ है। हेटेरोट्रॉफिक में क्या होते हैं? ये सेप्रोफाइट्स होते हैं ज़्यादातर, और कुछ पैरासाइट्स होते हैं, और कुछ सिम्बायोटिक मतलब कुछ एसोसिएशन भी करते हैं। किसके साथ? फंजाई विद एल्गी क्या बनाते हैं? लाइकेन बनाते हैं। उसके बाद फिर फंजाई विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। फंजाई जो क्या कहते हैं, हायर प्लांट्स के रूट के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? माइकोराइजा। क्या बनाते हैं? माइकोराइजा। उसके बाद फिर इनका हैबिटेट, ये मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं? ये कॉस्मोपॉलिटन मतलब ये सर्वव्यापी होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ? सॉइल में भी पाए जा सकते हैं, वाटर में भी, उसके बाद कहाँ? एयर में भी। अब हम लोग बात करेंगे इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है किसकी? फंजाई की। जो फंजाई होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। और क्या होते हैं? यूकैरियोटिक मतलब इनका न्यूक्लियस जो होता है वो वेल डेवलप्ड होता है। लेकिन जो विटेकर के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो फंजाई यूनिसेलुलर थे, वो कहाँ प्लेस कर दिए गए? प्लेस्ड इन प्रोटिस्टा अकॉर्डिंग टू आर.एच. विटेकर। अब हम लोग आगे फंजाई के सेल वॉल के बारे में देखेंगे कि फंजाई का सेल वॉल कैसे होता है। जो फंजाई का सेल वॉल होता है वो किससे बना होता है? काइटिन से। किससे बना होता है? काइटिन से। और जो कि कैसा होता है? नॉन सेलुलोजिक। ये कैसा होता है? नॉन सेलुलोजिक। उसके बाद क्या है? जो मल्टी सेलुलर फंजाई होता है, मल्टी सेलुलर फंजाई, उनमें एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं? हाइफी। और उसके बाद फिर नेटवर्क ऑफ हाइफी को हम क्या कहते हैं? माइसीलियम। नेटवर्क ऑफ हाइफी को क्या कहते हैं? माइसीलियम। ये है माइसीलियम। इसी को हम, जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको क्या कहते हैं? हाइफी। क्या कहते हैं? हाइफी। क्या कहते हैं? हाइफी कहते हैं। उसके बाद फिर जो माइसीलियम होते हैं, एक सेप्टेट होते हैं और दूसरे एसेप्टेट होते हैं। अब सेप्टेट जिसमें सेप्टा प्रेजेंट होता है, जो माइसीलियम होता है उनमें सेप्टा प्रेजेंट होता है, इसको क्या कहते हैं? मतलब उसमें बीच में दीवार प्रेजेंट होती है, उसी को क्या कहते हैं? सेप्टेट। सेप्टेट में क्या है? सेप्टा प्रेजेंट है, जो दीवार बनी है। उसके बाद क्या है? इसमें सेप्टा एब्सेंट है। उसके बाद फिर ये जो सेप्टेट बनी होती है उनमें न्यूक्लियस होता है। किसी किसी में एक कंपार्टमेंट में एक न्यूक्लियस होता है, और किसी किसी में एक कंपार्टमेंट में कितने? 2 न्यूक्लियस होते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? डाइकैरियोटिक। क्या कहते हैं? डाइकैरियोटिक। उसके बाद फिर जिनमें सेप्टा नहीं होता वो कैसे होते हैं? सिनोसिटिक मल्टी न्यूक्लिएटेड। मतलब उनके माइसीलियम में कितने? मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे रिप्रोडक्शन इन फंजाई। फंजाई में रिप्रोडक्शन कैसा होता है? फंजाई में बेसिकली रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो तीनों प्रकार से पाए जाते हैं, वेजिटेटिव भी, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी। अब वेजिटेटिव में कैसे होता है? फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। फ्रेगमेंटेशन कौन करता है? राइजोपस करता है। उसके बाद फिर बाइनरी फिजन कौन करते हैं? यूनिसेलुलर फंजाई। उसके बाद फिर बडिंग कौन करता है? ईस्ट। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे। सेक्सुअल में ये लोग क्या करते हैं? स्पोर्स बनाते हैं। क्या कहते हैं? स्पोर्स बनाते हैं। और जो स्पोर्स बनता है वो किसके द्वारा बनता है? बाई माइटोसिस। जो एसेक्सुअल स्पोर्स होता है वो किसके द्वारा बनता है? बाई माइटोसिस। अब हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स। किसके बारे में? टाइप ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स कि कितने प्रकार के एसेक्सुअल स्पोर पाए जाते हैं। जो पहला है वो है जू स्पोर, और दूसरा क्या है? एप्लेनो स्पोर, और तीसरा क्या है? कोनिडिया। हम इन तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो जू स्पोर होता है वो क्या कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन एक्वेटिक मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटीज। जो जू स्पोर होता है वो एक्वेटिक मेंबर में पाया जाता है फाइकोमाइसिटीज के। उसके बाद फिर इसमें क्या होता है? फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। और ये कैसे होते हैं? इंडोजीनस। अब इंडोजीनस का मतलब क्या होते हैं? ये जो जू स्पोरेंजिया के अंदर पाए जाते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? इंडोजीनस कहते हैं। उसके बाद फिर हम बात करेंगे एप्लेनोस्पोर के बारे में।
एप्लेनोस्पोर क्या होते हैं? नॉन मोटाइल। क्या होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। उसके बाद फिर ये कहाँ पाए जाते हैं? टेरेस्ट्रियल मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसीटीज। ये टेरेस्ट्रियल मेंबर होते हैं किसके? फाइकोमाइसीटीज के भी। उसके बाद इनका एग्जांपल क्या है? म्यूकर और राइजोपस। अब म्यूकर और राइजोपस में क्या पाए जाते हैं? एप्लेनोस्पोर्स। उसके बाद फिर हम बात करेंगे कोनिडिया के बारे में। कोनिडिया कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल। ये कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। उसके बाद कैसे होते हैं? एक्सोजीनस। ये कैसे होते हैं? एक्सोजीनस होते हैं। उसके बाद फिर कोनिडिया के लिए एक लाइन है, मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल स्पोर्स ऑफ फंजाई। जो कोनिडिया होता है वो क्या होता है? मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल स्पोर होता है। अब हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो फंजाई में जो रिप्रोडक्शन होता है वो बेसिकली 3 स्टेप में होता है। किसमें? 3 स्टेप में होता है। पहला क्या है? प्लाज्मोगैमी। उसके बाद दूसरा क्या है? कैरियोगैमी। और तीसरा क्या है? जाइगोटिक मियोसिस। अब प्लाज्मोगैमी में क्या होता है? फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, जिसमें प्लाज्मो मतलब क्या होता है? साइटोप्लाज्म, और गैमी मतलब फ्यूजन। जहाँ साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है उसी को क्या कहते हैं? प्लाज्मोगैमी। उसके बाद फिर कैरियोगैमी का क्या मतलब है? फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। जहाँ न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है उसी को क्या कहते हैं? कैरियोगैमी। उसके बाद फिर जब न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाता है उसके बाद क्या बनता है? जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट। उसके बाद फिर जाइगोट में जब मियोसिस होती है उससे क्या बनता है? स्पोर्स। जाइगोट में मियोसिस होने के बाद उससे क्या बनता है? स्पोर्स बनता है। नीट में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जाइगोटिक मियोसिस इज फाउंड इन। जाइगोटिक मियोसिस कहाँ पाया जाता है? एल्गी में और कहाँ? फंजाई में। ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। माइसीलियम के मॉर्फोलॉजी के आधार पर, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन के आधार पर, उसके बाद फिर फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ फंजाई की फ्रूटिंग बॉडी होती है उसके आधार पर जो फंजाई होते हैं वो डिवाइडेड इनटू वेरियस क्लासेस। जो फंजाई होते हैं वो वेरियस क्लासेस में डिवाइड होते हैं। बेसिकली 4 होते हैं। कौन कौन से? फाइकोमाइसीटीज, दूसरा बेसिडियोमाइसीटीज, और तीसरा एस्कोमाइसीटीज। उसके बाद लास्ट क्या है? ड्यूटेरोमाइसीटीज। अभी हम इन चारों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है? फाइकोमाइसीटीज। हम लोग फाइकोमाइसीटीज के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो फाइकोमाइसीटीज में सबसे पहले हम हर जितना भी फंजाई दिया गया है, जितना भी क्लास दिया गया है, सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे? कॉमन नेम। तो फाइकोमाइसीटीज का कॉमन नेम क्या है? एल्गल फंजाई। जो फाइकोमाइसीटीज को हम लोग और क्या कहते हैं? एल्गल फंजाई भी कहते हैं। उसके बाद फिर फाइकोमाइसीटीज कहाँ पाए जाते हैं? इनका हैबिटेट कहाँ होता है? एक्वेटिक मेंबर्स जो होते हैं वो कुछ होते हैं, और ज़्यादातर क्या होते हैं? टेरेस्ट्रियल। कुछ क्या कहते हैं? पानी में पाए जाते हैं, और कुछ कहाँ पाए जाते हैं? ज़मीन में पाए जाते हैं, ज़मीन पर पाए जाते हैं। उसके बाद फिर इनके माइसीलियम कैसा होता है? ये एसेप्टेट होते हैं, और कैसे होते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड सिनोसिटिक। ये कैसे होते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, और कैसे होते हैं? सिनोसिटिक होते हैं। उसके बाद फिर इनमें एसेक्सुअल स्पोर पाया जाता है। इनमें एसेक्सुअल स्पोर पाया जाता है। कौन सा है वो? जो स्पोर्स। उसके बाद और क्या है? स्पोरेंजियो स्पोर्स। इनमें जो स्पोर भी पाया जाता है, स्पोरेंजियो स्पोर भी पाया जाता है। और इनमें सेक्सुअल स्पोर्स भी पाया जाता है। वो कौन सा होता है? ऊ स्पोर्स। उसके बाद बात करेंगे फाइकोमाइसीटीज में सेक्स ऑर्गन इसमें प्रेजेंट होता है। उसके बाद फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो प्रेजेंट होता है, मतलब पाया जाता है। उसके बाद इनमें फ्रूटिंग बॉडीज़, फाइकोमाइसीटीज में फ्रूटिंग बॉडीज़ नहीं पाया जाता है। अब हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल के बारे में कि फाइकोमाइसीटीज का एग्जाम्पल क्या है। सबसे पहले क्या है? एल्बिगो। एल्बिगो जो होता है वो क्या करता है? वाइट रस्ट इन मस्टर्ड। क्या करता है? वाइट रस्ट इन मस्टर्ड। उसके बाद फिर दूसरा एग्जाम्पल क्या है? म्यूकर। उसके बाद फिर लास्ट क्या है? राइजोपस। लास्ट क्या है? राइजोपस। तो ये म्यूकर का जो डायग्राम दिया गया है ये एनसीईआरटी से लिया गया है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायग्राम वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास के बारे में फंजाई के। वो क्या है? बेसिडियोमाइसीटीज। बेसिडियोमाइसीटीज। अब बेसिडियोमाइसीटीज का कॉमन नेम क्या है? क्लब फंजाई। बेसिडियोमाइसीटीज को हम लोग और क्या कहते हैं? क्लब फंजाई कहते हैं। उसके बाद इनका हैबिटेट कैसा होता है? ये टेरेस्ट्रियल होते हैं। ये टेरेस्ट्रियल होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ट्री स्टम्प्स और वुडन लॉक्स। ये ट्री स्टम्प्स में पाए जाते हैं या कहाँ पाए जाते हैं? वुडन लॉक्स में पाए जाते हैं। उसके बाद फिर हम बात करेंगे इनके माइसीलियम के बारे में। इनका माइसीलियम कैसा होता है? इनका माइसीलियम क्या होता है? सेप्टेट होता है। उसके बाद कैसा होता है? ब्रांच्ड होता है। इनका माइसीलियम कैसा होता है? सेप्टेट होता है। उसके बाद ब्रांच्ड होता है। उसके बाद फिर इनमें एसेक्सुअल स्पोर्स एब्सेंट होते हैं, मतलब इनमें एसेक्सुअल स्पोर नहीं पाए जाते हैं। और सेक्सुअल स्पोर्स जो इनमें सेक्सुअल स्पोर बनता है वो कौन सा होता है? बेसिडियो स्पोर्स। जो इनमें सेक्सुअल स्पोर होता है वो
कौन सा होता है, बेसिडियोस्पोर्स। उसके बाद फिर इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट, मतलब इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। उसके बाद फिर हम बेसिडियोमाइसीटीज के एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। इनका एग्जाम्पल क्या है, पहला क्या है, ओस्टिलागो। ओस्टिलागो को हम लोग और क्या कहते हैं, स्मट फंजाई। उसके बाद फिर दूसरा एग्जाम्पल क्या है, पक्सीनिया। पक्सीनिया को हम क्या कहते हैं, रस्ट फंजाई। और एगरिकस का दूसरा नाम क्या है, मशरूम। और ये मशरूम जो है ये एनसीईआरटी की लाइन से लिया गया है। उसके बाद फिर हम फंजाई के अगले क्लास के बारे में पढ़ेंगे। अगला क्लास क्या है, एस्कोमाइसीटीज। अगला क्लास क्या है, एस्कोमाइसीटीज। अब एस्कोमाइसीटीज को हम लोग और भी क्या कहते हैं, इसका कॉमन नेम क्या है, सैक फंजाई। फिर हम लोग बात करेंगे हैबिटेट के बारे में। हैबिटेट इसका कैसा है, ये टेरेस्ट्रियल, ये ज़मीन में पाए जाते हैं। उसके बाद इनका माइसीलियम कैसा है, सेप्टेट है। उसके बाद ब्रांच्ड है। उसके बाद फिर इनमें एसेक्सुअल स्पोर्स जो पाया जाता है वो क्या है, कोनिडिया। उसके बाद फिर सेक्सुअल स्पोर्स कौन सा पाया जाता है, एस्कोस्पोर्स। सेक्सुअल स्पोर्स कौन सा पाया जाता है, एस्कोस्पोर्स पाया जाता है। उसके बाद एक्सकोमाइसीटीज जो होता है उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। उसके बाद बात करेंगे हम इसके एग्जाम्पल के बारे में। एस्कोमाइसीटीज का एग्जाम्पल कौन कौन सा है, पहला क्या है, पेंसिलियम। और दूसरा क्या है, एस्परजिलस। और तीसरा क्या है, क्लेविसेप्स। उसके बाद लास्ट क्या है, न्यूरोस्पोरा। उसके बाद फिर ये डायग्राम दिया गया है, किसका दिया गया है, ये एस्परजिलस का दिया गया है। उसके बाद फिर ये एक लाइन न्यूरोस्पोरा के लिए यूज किया जाता है, क्या है, न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क। न्यूरोस्पोरा को हम क्या कहते हैं, ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम भी कहते हैं। तो इसके लिए क्या है, न्यूरोस्पोरा जो होता है वो एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है किसमें, बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में। अब हम लोग फंजाई के लास्ट क्लास के बारे में पढ़ेंगे। ड्यूट्रोमाइसीटीज को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन नेम इसका क्या है, इम्परफेक्ट फंजाई। इम्परफेक्ट फंजाई क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, हैबिटेट का होता है। ये कहाँ पाए जाते हैं, ये टेरेस्ट्रियल में पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल में। और उसके बाद फिर इनका काम क्या है, ये बेस्ट डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर्स। ये क्या होते हैं, बेस्ट डिकम्पोजर ऑफ लिटर होते हैं। उसके बाद हेल्प इन मिनरल रिसाइकलिंग, ये किस में मदद करते हैं, मिनरल रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं। उसके बाद फिर इनका माइसीलियम कैसा है, इनका माइसीलियम कैसा है, ये सेप्टेट है। उसके बाद क्या है, ब्रांच्ड है। ड्यूट्रोमाइसीटीज का माइसीलियम कैसा है, ये सेप्टेट है। उसके बाद ब्रांच्ड है। उसके बाद फिर इनमें एसेक्सुअल स्पोर्स, जो एसेक्सुअल स्पोर्स होता है वो कौन सा होता है, कोनिडिया होता है। उसके बाद फिर इनमें सेक्सुअल स्पोर्स एब्सेंट होता है, इनमें कोई सेक्स ऑर्गन नहीं पाया जाता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं। इनमें कोई फ्रूटिंग बॉडी नहीं पाया जाता है, फ्रूटिंग बॉडी नॉट फाउंड। उसके बाद फिर हम लोग इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है, अल्टरनेरिया, जिसको जो क्या करता है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो करता है। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, इसका अगला एग्जाम्पल क्या है, ट्राइकोडर्मा। और उसके बाद फिर लास्ट क्या है, कोलिटोट्राइकम। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा और इसी तरह हम और भी लेक्चर लाते रहेंगे।